समझ रहे कि नहीं? अगर आप प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं तो आपको अलग टाइम में जाना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप अलग टाइम में जाएं और उसकी आवाज को सुने। आप बाइबल में कोई भी एक भविष्यवक्ता उठाओ, पूरी बाइबल में कोई भी एक ऐसा जन उठाओ जिसके जीवन में परमेश्वर ने बड़ा काम किया, आप उसके जीवन में एक चीज जरूर देखेंगे, अलग टाइम। हर एक जन, आप अब्राहम को देख लो, आप याकूब को देख लो, आप इसहाक को देख लो, आप यूसुफ को देख लो। परमेश्वर ने उसको दर्शन तो दिया उसके घर में, लेकिन उसको उसके पिता से, उसके भाइयों से अलग कर दिया, मिस्र में ले गया परमेश्वर उसको। कारण क्या था? परमेश्वर को पता था कि यूसुफ को जो दर्शन आया वो बार बार बताएगा, मैंने परमेश्वर का दर्शन देखा, परमेश्वर ने बोला तू राजा बनेगा। और लोग इसके दर्शन को, इसका जो विश्वास है दर्शन के ऊपर, उसको कम कर देंगे जो बोलकर ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर ने उसको इतना अलग कर दिया कि उसके पास अब बात करने के लिए कोई इंसान ही नहीं था, क्योंकि वो मिस्र देश में गुलाम होकर गया था और गुलाम से कोई बात नहीं करता था। गुलाम को सिर्फ काम तक मतलब रखते थे, कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसका दुख सुनने नहीं आता था, उसमें उसके मन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, कोई नहीं सुनता था। उसके पास वही सबसे बड़ा एक पॉइंट था, वो किसी से जब बात नहीं करता था, वो परमेश्वर से बात करता था। और परमेश्वर ने उसको तैयार किया और उसी मिस्र का, जिसमें वो गुलाम होकर गया, अधिपति, अधिकारी भी बनाया। आमीन, हालेलुया। आप चाहते हैं परमेश्वर मुझसे बात करे, लेकिन आपने कितना अपने आप को अलग किया कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके। कभी कभी अपने परिवार से, अपने बच्चों से अलग होकर के आपको प्रार्थना में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। हफ्ते में कोई ऐसा दिन होना चाहिए जब आप पूरी रात प्रभु के साथ बैठकर प्रार्थना कर सके। कभी कभी ऐसा होना चाहिए हफ्ते में कि आप 3 दिन रात के उपवास रखकर प्रभु के साथ अकेले बैठ सके और प्रभु की आवाज को सुन सके। प्रभु, मेरे जीवन से आपकी इच्छा क्या है? आपको पता है, जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरा करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर आपको तब आशीष देना शुरू करता है। आप विश्वासी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष तब देगा जब आप वो करेंगे जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आमीन, हालेलुया। हर एक जन को अलग रीति से बुलाया, मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया, आपको किसी और रीति से बुलाया हो सकता है आपको सुसमाचार घर घर जाकर के लोगों से बात करने के लिए, गवाही बांटने के लिए बुलाया हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसको आपको परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, प्रभु मेरे जीवन में आपकी क्या योजना है, मुझे आपने क्यों बुलाया है। जब तक आपको योजना नहीं पता होगी ना, आप भटकते फिरेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी ये, निराशा रहेगी, क्या बोलते हैं उसको, आप निराश रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया किस बात के लिए। आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, पता नहीं प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया, क्या करने के लिए बुलाया परमेश्वर ने, मेरे जीवन से क्या चाहता है परमेश्वर। वो उतनी देर तक क्लियर नहीं होगा जितनी देर आप अलग टाइम में जाकर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे। हालेलुया। इसीलिए कुछ समय ऐसा रखें जब आप परमेश्वर के साथ बैठ करके प्रार्थना कर सके।